Hello students, this is Arvind and I welcome to you online platform of AIM Study Point. Now, today in this video, we will discuss about a important topic of class 10th from chapter electricity and topic name is resistance. Now, first of all, हम सीखेंगे कि रेजिस्टेंस सबसे पहले इंट्रोड्यूस किसने किया था। रेजिस्टेंस वर्ड हमारे जो हम स्टडी करते हैं सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल कहां से आता है। तो अगर हम बात करें तो सबसे पहले एक साइंटिस्ट हुए थे जॉर्ज साइमन ओम। आपको पता होगा ओम्स लॉ। अगर आपने हमारी ओम्स लॉ की वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और आप YouTube पर ऊपर टाइप कर सकते हैं ओम्स लॉ, आगे टाइप कर सकते हैं एम स्टडी पॉइंट बाय अरविंद सर। आपको वीडियो ऊपर आ जाएगी और आप देख सकते हैं, अच्छे से समझ सकते हैं। ओम्स लॉ को मैंने समझाया है, 15 मिनट नियर अबाउट आपकी वीडियो है। इतने में आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बताता हूं कि ओम्स लॉ में हमारे पास फर्स्ट टाइम एक टर्म आया था आर, जिसको उन्होंने बोला था प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, और वहां से इंट्रोड्यूस हुआ हमारा टॉपिक आज का रेजिस्टेंस। ओके गाइस, नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल अगर बात हम डेफिनेशन की करें तो डेफिनेशन हमारे पास है, इट इज दैट प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर इन विच इट अपोज एनी फ्लो ऑफ चार्जेस थ्रू इट। मीन्स है कि कोई कंडक्टर में जब करंट हम फ्लो कराते हैं, किसी कंडक्टर में जब हम करंट फ्लो कराते हैं तो दैट कंडक्टर अपोज द फ्लोइंग करंट। वो कंडक्टर उस फ्लो होने वाले करंट को अपोज करता है। वो अपोज करने का जो फिनोमिना होता है, जो प्रॉपर्टी होती है, दैट इज रेजिस्टेंस। ओके गाइस, आई होप रेजिस्टेंस क्लियर हो गया होगा। बात अगर हम मैथमेटिकली करें या फिर हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, न्यूमेरिकल्स में कैसे अप्लाई करेंगे, तो हमें पता है वाई ओम्स लॉ। ओम्स लॉ हमारा होता था V इक्वल टू आई आर। ओके गाइस, यहां पे हमारे पास आर एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट था जिसको हमने रेजिस्टेंस बोला था। आई हमारा टोटल फ्लोइंग करंट अक्रॉस द कंडक्टर था एंड वी हमारे पास अप्लाइड पोटेंशियल अक्रॉस द बोथ एंड्स था। ओके गाइस, तो हमारे पास यहां से अगर मैं इस आर को कैलकुलेट करूं तो हमारे पास आ जाता है V अपॉन आई। ओके गाइस, अब हमारे पास अगर हम किसी कंडक्टर में फ्लो होने वाले टोटल चार्ज से उस कंडक्टर के एंड्स पर लगे हुए टोटल पोटेंशियल को डिवाइड करा दें तो हमारे पास जो वैल्यू मिलती है दैट इज रेजिस्टेंस। एंड वी कैन say that in other words the ratio of voltage and electric current in any circuit is known as resistance. Okay guys, and बात करते हैं कि इसका आंसर क्या आता है। तो इसका आंसर जो आएगा उसमें जो यूनिट आएगा, तो यहां से देखिए वोल्टेज का यूनिट मैंने आपको पहले बता रखा है। आपको पोटेंशियल नहीं पता या फिर आपको इलेक्ट्रिक करंट नहीं पता तो इनके लिए सेपरेट वीडियो बनाई है, आप प्लेलिस्ट में जाके विजिट करके उनको अच्छे से देख सकते हैं। ओके गाइस, तो वोल्ट का हमारे पास होता था V एंड I का होता था हमारे पास एम्पियर। तो यहां से हमारे पास जो यूनिट बन के आएगा वो यूनिट आ जाता है वोल्ट पर एम्पियर। लेकिन इसको अगर हम SI यूनिट की बात करें तो SI यूनिट ऑफ SI यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस ओम। ये हमारा सिंबल है ओम का। ओके,
और ओम को आप चाहे तो बाय नेम भी लिख सकते हैं, ओम, बट ये सिंबल का यूज करते हैं ओम। और इस सिंबल में जो हमारे पास होता है एक ओम इक्वल टू, अगर हम रिलेशन बनाने की बात करें तो किसी सर्किट में अगर, नाउ वी कैन राइट इफ एनी सर्किट हैज 1 volt potential and value of total flowing current is 1 ampere, value of current equal to 1 ampere, then we can say that total resistance of that circuit is R equal to 1 ohm, 1 volt sorry, and 1 ohm, and now you can say 1 से 1 को डिवाइड किया, आपका 1 ही आना है, तो 1 और ऐसा यूनिट क्या होता है ओम, तो वी कैन राइट एज लाइक दिस। ओके गाइज, मींस 1 ओम इक्वल टू 1 वोल्ट पर एम्पियर जो होता है वो रिलेशन होता है। हमने इस रिलेशन को यूज नहीं करना है, वट हमने समझना है। न्यूमेरिकल्स में आप सिंपली जितने भी रेजिस्टेंस की वैल्यू फाइंड करेंगे सबके आगे आपको आंसर ओम में देना है, बिकॉज ओम इज अ एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस। ओके गाइज, आई होप इतना आपको कॉन्सेप्ट सारा क्लियर हुआ होगा। बाकी अगर आप पे कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में नीचे कमेंट कर सकते हैं। बाकी अभी और क्रिस्टल और क्लियर करने के लिए आपके लिए मैं रेजिस्टेंस और ओम्स लॉ पे बेस्ड 2 न्यूमेरिकल्स कराता हूं, इससे आपके पास टॉपिक और क्लियर हो जाएगा। ओके, देखते हैं न्यूमेरिकल। न्यूमेरिकल नंबर फर्स्ट, क्वेश्चन में गिवन है हमारे पास वैल्यू ऑफ करंट इज 0.02 एम्पियर एंड वैल्यू ऑफ पोटेंशियल इक्वल टू 10 वोल्ट, एंड यहां पे हमारे पास आपको फाइंड करना है व्हाट इज द रेजिस्टेंस। ओके गाइस, नाउ वी नो दैट वाई ओम्स लॉ से हमने अभी ये लिखा था इससे पहले। ओके गाइज, हम इसका यूज करेंगे, तो नाउ आर इक्वल टू वी हमारे पास क्या था 10 एंड करंट की वैल्यू क्या थी 0.02। अगर यहां से आप पॉइंट को रिमूव कराएं तो 100 से नीचे 100 से ऊपर मल्टीप्लाई करानी होती है, तो मैं यहां से पॉइंट को रिमूव कराता हूं और 100 से मल्टीप्लाई कराने पर आपके 0 आ जाएंगे। 2 से काटोगे आप कितना जाएगा 5 2 जा 10, 2 0 हमारे पास एज इट इज आ जाएंगे। देन आर इक्वल टू 500। ओके गाइस, व्हाट ये आंसर अभी अनकंप्लीट है। याद रखें, जब भी आप किसी भी क्वांटिटी की वैल्यू को देते हैं, फिजिकल क्वांटिटी की वैल्यू को देते हैं, तो उसके साथ आपको ऐसा यूनिट या जो भी उसका प्रॉपर यूनिट है वो आप क्या करोगे, मेंशन करोगे। रेजिस्टेंस का ऐसा यूनिट क्या होता था, मैंने आपको बताया था ओम। तो हमारे पास इस कंडक्टर का जो हमारे पास रेजिस्टेंस आएगा वो आएगा 500 ओम। ओके गाइस, कुछ नहीं था, एक कंडक्टर था जिसमें फ्लो होने वाले टोटल करंट की क्वांटिटी 0.02 एम्पियर थी। टोटल अप्लाइड पोटेंशियल जो था वो 10 वोल्ट था, और हमने कॉन्सेप्ट का यूज करके अपना इजीली रेजिस्टेंस फाइंड कर दिया। आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा। ठीक है गाइस, लेते हैं दूसरा न्यूमेरिकल। नेक्स्ट न्यूमेरिकल में हमारे पास पोटेंशियल गिवन है, पोटेंशियल हमें दिया है 220 वोल्ट एंड रेजिस्टेंस हमको दिया है 1200 ओम, एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ करंट। ओके, नाउ यूजिंग दिस फॉर्मूला एंड आपको वैल्यू किसकी फाइंड करनी है, आई की। यू कैन राइट आई इक्वल टू V upon R, putting the value of from given information V and R and calculate value of V equal to
220 and value of r equal to this. Okay guys, सिंप्लीफाई करते हैं. 0 से 0 11 अपॉन 60. इसको हम सिंप्लीफाई कर लेंगे. ये हो जाएगा हमारे पास 60 डिवाइड, पॉइंट लगाना है, 0 हो जाएगा हमारे पास, 6 बन जा तो पूरा 60 चला जाएगा. रिमाइंडर में हम बचाएंगे तो हमारे पास 5 बचेगा. 0 हमारा एज इट इज आ जाएगा एंड पॉइंट लगा हुआ है, डेसिमल लगा लेंगे. हमारा चला जाएगा 8 टाइम 48 एंड 0 और 2. 0 लगाने के बाद 3 टाइम जाएगा, 3 को हम लीव कर देंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आंसर आएगा 0.18 एम्पियर. तो उस सर्किट में टोटल जो करंट फ्लो होगा वो हमारे पास होगा 0.18 एम्पियर. ओके गाइस, आई होप रेजिस्टेंस आपको क्लियर समझ आ गया होगा. रेजिस्टेंस के क्वेश्चंस को कैसे आप लगाओगे बेसिक आइडिया आपको मिल गया होगा. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए. ऑल द बेस्ट.